हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो केवीएस एनवीएस ईएमआरएस की, सिर्फ एक ही बैच से आप पढ़ना चाहते हो, तो ये जो हमारा बैच चल रहा है इसमें आप लोगों को पहला टॉपिक पॉलिनोमियल बिल्कुल बेसिक से लेके अप लेवल तक हम इसमें जाएंगे। ठीक है, तो जिसको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है उसके लिए तो बैच बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत सारे एग्जाम्स को ये कवर करेगा। इसका जो पीडीएफ नोट्स होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैं शेयर कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो सेशन आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। और अगर आपको इस पेड बैच में एनरोल करना है तो आप इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स जान सकते हो। फिलहाल 50% ऑफर है। अगर आप इस 50% ऑफर को लेना चाहते हो तो आप 5 अप्रैल तक इस बैच में ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद फीस जो होगी वो डबल होगी, मतलब 50% ऑफर जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा और सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक और पार्ट है, मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके अप लेवल तक ये रहेगा। तो आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बैच कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप लोगों को डाउट बिल्कुल भी ना आए। चाहे आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है चाहे नहीं पढ़ा हुआ है, वो आपका मैटर यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, मेन बात ये है कि आपको तैयारी करनी है बहुत सारे एग्जाम्स की, तो सभी एग्जाम्स को कंबाइन करते हुए ये बैच हम लोगों का चल रहा है। बाकी पीजीटी के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, अभी जरा 1-2 दिन से पीजीटी की क्लास नहीं डाल पा रही हूँ, तो वो भी आपकी जल्दी शुरू कर दूंगी। ठीक है, 1-2 दिन में ही स्टार्ट कर दूंगी। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ और पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना था। अब तक तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा था लास्ट क्लास में। अब हम जैसे हमारे पास दिया गया था y³ - 7y + 6, यहाँ पर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहला काम होता है कि ये जो कांस्टेंट है इसके सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके इंटीग्रल जीरोस निकालने हैं। इंटीग्रल जीरोस निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें जितने भी कोफिशिएंट और कांस्टेंट है, कोफिशिएंट 1 है, 7 है और ये कांस्टेंट 6 है। तो ये जो 1, 7 और 6 ये तीनों इंटीग्रल नंबर्स अगर हैं तो ये तीनों सबसे पहला काम है इंटीग्रल नंबर्स होने चाहिए। अगर ये इंटीग्रल नंबर्स है तो फिर दूसरी बात आती है कांस्टेंट के ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, तो अब क्या है, अगर ये सारे जितने जो चीज हमने देखी है 1, 7 और 6, अगर ये तीनों कांस्टेंट है, को इंटीग्रल नंबर्स हैं, अगर ये तीनों इंटीग्रल नंबर्स हैं तो इस पॉलिनोमियल के इंटीग्रल जीरोस अगर हमको निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसके पास चले जाएंगे। किसके पास जाएंगे? कांस्टेंट के पास। कांस्टेंट को देखते हैं, कांस्टेंट क्या है? 6 है। 6 है तो इस पॉलिनोमियल के जितने भी इंटीग्रल जीरोस होंगे वो क्या होंगे, वो क्या क्या तो इस पॉलिनोमियल के जितने भी पॉसिबल इंटीग्रल जीरोस होंगे वो होंगे इस 6 के फैक्टर्स। +-1 6 का फैक्टर हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-6 हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना है कि जो आपको ये पॉलिनोमियल पी वाई दिया है इसमें आप लोगों ने रखना है किसको? सबसे पहले आप इसमें y की वैल्यू 1 रखोगे। क्या रखोगे भाई? सबसे पहले इसमें y की वैल्यू 1। तो 1 रखोगे तो 1 - 7 + 6 दैट मीन्स 0 आ रहा है। इसका मतलब एक फैक्टर इसका 1 हुआ। ठीक है, फिर हम निकालते हैं इसमें p-1। अगर मैं इसमें p-1 रखती हूँ, अगर मैं इसमें -1 रखती हूँ तो ये आएगा -1 + 7 + 6। अब ये 0 नहीं है, इसका मतलब -1 इसका फैक्टर नहीं है। अब मैं इसमें p2 रखती हूँ, p2 अगर मैं रखती हूँ तो 8 आएगा, -14 + 6। अब ये 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है। 1 यहाँ से मिला, 2 यहाँ से मिल गया, है ना? मिट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अब दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, क्या था हमारा क्वेश्चन? y³ - 7y + 6। इसमें सारे नंबर इंटीग्रल हैं, 1, 7 और 6। तो जो भी इसके फैक्टर
फैक्टर्स होंगे, जो भी इसके जीरोस होंगे, तो वो पॉसिबल जीरोस जो होंगे वो 6 के फैक्टर होंगे। क्या क्या होंगे? +-1 +-2 +-6 +-3 +-6। तो पहले P1 रखा, P1 हमारा कितना आया? 0। फिर हमने P-1 रखा, P-1 रखा तो कितना आया? -1 +7 +6 0 नहीं आया, ये काम बना है। P2 रखते हैं, P2 अगर रखते हैं तो 8 -14 +6 0 आया, तो यहाँ से 2 मिला। P-2 रखने पर 0 हमारा नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम P3 रखते हैं तब भी 0 नहीं आएगा। P4 अगर P-3 निकालते हैं, P-3 निकालें तो -27 -21 +6 इक्वल टू 0 आया ये। तो क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मीन्स डिग्री 3 है, तो इसके 3 ही जीरोस होंगे, वो मिल गए हमें 1 2 और -3। 1 2 यानी y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू -3 होगी। दैट मीन्स 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आए, इसको इधर लेकर के आए, इसको इधर लेकर के आए, इक्वल टू 0, वो मैं लिख नहीं रही हूँ। तो 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, y-1 y-2 3। तो ये हमारे इसके तीन फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट x⁴ प्लस x⁴ माइनस x⁴ माइनस x प्लस में 6, ये कोई पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट 6 है। तो सारे क्या है? नंबर्स हैं, इंटीग्रल नंबर्स हैं। इंटीग्रल नंबर्स अगर है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, ये जो कांस्टेंट टर्म 6 है उसके फैक्टर्स होंगे। तो पॉसिबल फैक्टर्स +-1 +-2 +-3 +-6, इनमें से ही कोई ना कोई होगा। तो ये हमारा Px दिया है। अब हम P1 निकालते हैं। P1 अगर निकालेंगे तो 1 रख दो पॉलिनोमियल में, 1 + 1 -7 -1 +6, ये 0 आ गया, इसका मतलब 1 फैक्टर हुआ। अब हम P-1 निकालते हैं। P-1 रखने पर 1 -1 -7 +1 +6, ये 0 नहीं आ रहा है। P2 निकालते हैं। P2 अगर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 +8 -2 दूनी 4 7 चौक 28 -2 +6 कितना हुआ? 16 और 8 30 हुआ, 8 से 14 ये 30, ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब 1 तो यहाँ से मिला था, 2 यहाँ से। 1 और 2 क्या है? इसके फैक्टर्स हैं फिलहाल, ठीक है। तीसरा फैक्टर निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर P3 रखते हैं। P3 रखोगे तो 0 नहीं आएगा। फिर P-3 अगर हम यहाँ पर रखते हैं, -3 रखते हैं तो कैसे आएगा? -3 3 27 माइनस +3 +6, ये आएगा हमारा 4 5 7 नंबर 63 +9, ये 0 आएगा। तो इसकी पावर 4 है तो 4 फैक्टर्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। P1 P-1 P-1 अगर रख रहे हैं तो -1 -1 -1 -1 6, 6 और एक साथ ये 0 तो आ नहीं रहा। अरे यार, यहाँ 7 होना था, ये 0 आ रहा है। तो ये भी, इसका मतलब हमें फैक्टर क्या क्या मिले हैं? 1 मिला है, -1 मिला है, 2 मिला है, -3, 4 फैक्टर्स मैक्सिमम मिल सकते थे, वो हमें मिल गए हैं। इन सबको x के बराबर रखोगे तो x = 1, x = -1, x = 2, x = -3। इसको लिखोगे x - 1 = 0 नहीं लिखेंगे। इसको लिखोगे x + 1 = 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखोगे? x - 2, इससे क्या मिलेगा? x + 3। तो ये 4 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो फैक्टर्स निकालने का तरीका ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ, 2-3 क्वेश्चन इसके और कर लेते हैं ताकि आगे कभी किसी भी क्वेश्चन में फैक्टर निकालना हो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है 2x³ - 3x² - 17x प्लस में 30, ठीक है। ये कोई पॉलिनोमियल हमको दिया गया है तो इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स यहाँ अभी तक जो क्वेश्चन किए उसमें ये जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म था, जो लीडिंग टर्म था, उसका कोफिशिएंट 1 था।
देखो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 था x टू द पावर 4 का, यहाँ भी y की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 था। तो अब तक जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें लीडिंग कोफिशिएंट या लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 था। अब क्या है, कोफिशिएंट हमारा 2 है तो थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा, वही काम, सबसे पहला काम, सब में नंबर्स देखो, जो नंबर्स है वो इंटीग्रल है। अगर नंबर्स हमारे पास इंटीग्रल है तो क्या करना है, जो कांस्टेंट है 30 उसके फैक्टर्स लिखने हैं। उसके जो फैक्टर्स होंगे वो इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो इंटीग्रल जीरोस के बारे में बात करेंगे। 30 के क्या क्या आएगा, +-1 +-2 +-3 +-5 +-6 +-30। ये तो हुए इसके पॉसिबल इंटीग्रल जीरोस, क्योंकि पावर 3 है ना तो 3 आएंगे। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर b/c इसके रैशनल जीरोस हैं, क्योंकि रैशनल जीरोस भी तो हो सकते हैं, वहां पर तो चारों के चारों इंटीग्रल ही निकल गए, तो रैशनल के बारे में हमने बात ही नहीं की, क्योंकि पावर 4 थी तो 4 निकलने थे, 4 के 4 इंटीग्रल आ गए, तो रैशनल की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कितना आया है रैशनल जीरो। अगर b/c इसका रैशनल जीरो है तो b जो होगा वो फैक्टर होगा 30 का, और c जो होगा वो फैक्टर होगा x³ की पावर 2, दैट मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट यानी 2 का फैक्टर होगा। तो 30 के फैक्टर +-1 +-2 +-3 +-5 +-6 है ना, और भी बहुत सारे हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि पॉसिबल इंटीग्रल फैक्टर्स यहीं पे लिखे जा रहे हैं, तो दो दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। +-10 +-15 +-30 ये सारे लिख दिए। और 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 के तो सिर्फ दो ये होंगे, +-1 +-2। तो b/c जितने भी रैशनल फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी रैशनल फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड करो, b/c, b ये है, c ये है, तो +-1 हो सकता है। फिर इसको इससे डिवाइड करो, +-1/2 हो सकता है। फिर इसको दोनों से डिवाइड करो तो एक बार +-2 आएगा, एक बार +-1 आएगा, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक बार इनको डिवाइड करो, +-3/+-1 +-3/+-2 यानी +-3/2। एक बार इसको सॉल्व करो, +-1 ये, फिर +-5/2, 1 नहीं 5, ठीक है। इसको अब दोनों से डिवाइड करो तो +-6 और +-3 आएगा, और ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसको दोनों से डिवाइड करो, +-6 आएगा, +-10 आएगा, और +-5 ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसको डिवाइड करो +-1 से तो +-5 आएगा, 15 आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो +-15/2। अब इसको ये डिवाइड किया और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो +-15 जो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये जितने भी पॉसिबल होने थे सब हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज उठा करके पॉलिनोमियल में रखनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा। तो px जो है हमारा कितना है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर p1 निकालती हूँ, p1 0 नहीं आएगा, मतलब ये काम आप लोग खुद करोगे, ठीक है। p2 निकालती हूँ, 2 × 8 -3 × 4 प्लस -7 × 2 प्लस में 30 कितना होगा, 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 17 दूनी 34 प्लस 30। तो यहाँ से कितना आएगा, +4, और इसमें जाके -4 हो गया तो ये 0 आ रहा है। तो यानी 2 इसका एक फैक्टर, 2 इसका एक 0 हुआ। ऐसे ही अब जब -3 रखोगे तब भी आपको 0 मिलेगा। ऐसे ही जब आप 5/2 रखोगे तब भी आपको 0 मिलेगा। तो एक 2 मिलेगा, एक -3 मिलेगा, एक 5/2 मिलेगा। तो 3 जीरोस, क्योंकि पावर 3 है तो 3 जीरोस ही मिलेंगी। उसमें से 2 इंटीग्रल है, एक रैशनल है, ठीक है। 3 जीरोस मिल गए। अब क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट x³ का 1 नहीं है, 2 है, तो इस वजह से इस पॉलिनोमियल को लैम्डा इंटू x-2 x+3 x-5/2 ये लिखेंगे। लैम्डा इंटू करके लिखना पड़ेगा, x-2 x+3 और x-5/2, ठीक है।
लिख लिया। इसलिए लैम्डा अगर यहाँ 1 होता तो लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दूं तो इधर 30 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ लैम्डा इंटू -2 3 और 5/2 नेगेटिव। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में हमने 0 रखा, तो यहाँ से क्या आएगा 30 इज इक्वल्स टू लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 दिया 15, और लैम्डा कितना आया 2। ये लैम्डा की वैल्यू जो 2 आई है उसे उठा करके वापस हम यहाँ पुट कर देंगे, तो इसके जो फैक्टर होंगे पॉलिनोमियल के वे हो जाए ये हो जाएंगे, 2 भी इसमें साथ में आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको इनटू में कुछ दिखाई दे तो करना होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला जो है फैक्टराइजेशन वाला, ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा हम खत्म कर लेंगे इस सेशन में। ठीक है। क्वेश्चन है इफ पी एक्स आपको दिया है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, देन ठीक है ये आपको दिया है P3 0 बोला है। P3 0 होने का मतलब है x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 होने का मतलब है x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, यानी इसका एक फैक्टर x माइनस 3 है। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये बनाओ एक ऐसे लाइन बनाई, 2 लाइंस। x की वैल्यू जो है लिखी, अब x की वैल्यू जो है लिख लिया, उसके बाद x की पावर इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स x की हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे। x³ का कोफिशिएंट बताओ 1 है, फिर x² का, फिर x का, फिर 6 कांस्टेंट लिख लिया। अब यहाँ पर 0 बनाओ, 0 बनाया। अब इन दोनों को ऐड करो, नीचे लिखा, इसकी इसमें इंटू करो, यहाँ लिखा, ऐड करो, यहाँ लिखा, इसकी इसमें इंटू करो, यहाँ लिखा, ऐड करो, यहाँ लिखा, इसकी इसमें इंटू करो, यहाँ लिखा, ऐड करने पर 0। अगर 0 बन रहा है दैट मीन्स फैक्टर, ये लास्ट में रिमाइंडर ही होता है, रिमाइंडर 0 तो फैक्टर होगा, क्लियर सी बात है। लॉन्ग डिवीजन से बच गए। ठीक है। अब इसकी इंटू x² से, इसकी इंटू x से, और इसकी इंटू 1 से, तो x² माइनस एक्स माइनस 2, अब फैक्टर कर लो इसके, क्या आएगा x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, यानी x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, तो क्या क्या मिलेगा x माइनस 2 x प्लस 1। ठीक है। और बस ये दो फैक्टर्स थे जो हमें मिल गए। x माइनस 3 तो पहले से फैक्टर था ही, x माइनस 2 और x प्लस 1 मिल गया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बताया है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। नाइन ए क्यूब माइनस 27a² माइनस 100a प्लस 300, ये अगर हमें दिया गया है। ठीक है। और बोला है कि 3a प्लस 10 इसका फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इसको 0 रखने पर a का जो भी वैल्यू आएगा ये आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताया था अभी, -10/3 ये लिखा, लाइन बनाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। a³ का कोफिशिएंट, a² का कोफिशिएंट, a का कोफिशिएंट, कांस्टेंट। इतना काम करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 0 ऐड किया, 9 इनकी इंटू करेंगे, -10/3 इंटू में 9 करेंगे, -30, ऐड करेंगे, -57,
ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव तो ये 3 आएगा। फिर इसकी इंटू इससे करेंगे -10 आएगा, इंटू किया -1000 आएगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, 1000 ये ऐसे मतलब कुछ साइन वाइन की वजह से गड़बड़ हुआ। ठीक है, -10/3 की इंटू यहाँ पे 0 तो नीचे 9, 9 से इंटू करेंगे 3 3 जा 9, कितना आया -30, तो यहाँ -30 आए। ऐड करेंगे -57 आएगा। अब -10/3 की इंटू माइनस में 57 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत 21, 3 नम 27, तो +90 आएगा, 190। यहाँ पे +190 लिखा तो यहाँ पे 90 आएगा। फिर 10/3 नेगेटिव की इंटू 90 से करेंगे तो कितना आएगा -300, तो ये 0 होगा। इसके इंटू x² से, इसकी x से, इसकी 1 से, तो यहाँ से मिलेगा 9x² -57x + 90। तो इसके जरा फैक्टर करते हैं, 9 कॉमन ले लो, x² -19 10, 9 कॉमन ले लिया, क्या होगा फैक्टर कि ऐड करके 19 आएगी, तो कुछ फैक्टर होगा नहीं ना। लिखी मैंने गलत लिख दिया है तो कैसे होगा। 3 कॉमन लिया, 3x² 19 से 57, 3 3 90, ठीक है। तो ये 3 जो है, इस 3 की इस 30 से इंटू किया 90, 90 के ऐसे फैक्टर ऐड करके 19 आए, 10 और 9 तो 3x² -10x -9x प्लस में 30, तो 9 नहीं 3 यहाँ से x कॉमन 3x -10 -3 कॉमन 3x -10, तो 3x -10 x -3 और 3। तो इसके ये बल्कि क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर a यूज करना था, तो यहाँ पर भी सारे में a यूज होगा, ध्यान रख, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3a -10 a -3, ठीक। और पहले से 3a + 10 था ऑलरेडी, तो 2 फैक्टर ये बाकी हमने निकाल दिए इस तरीके से, ठीक है। तो अगर एक फैक्टर पता हो तो ऐसे हम निकाल सकते हैं दूसरा फैक्टर। अब एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगी अभी। इसमें कहा है, ये 2 क्वेश्चन समझने हैं और इनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, एक चीज नोट करना, इस सम ऑफ, ये लाइन याद रखना, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ, लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि नोट्स आप लोगों को ये PDF एज इट इज मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और ये आपके पास एज इट इज लिखी हुई रहेगी। वो बात आपकी अलग है कि आप हैंड रिटन नोट्स अपने खुद बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आप कॉपी में लिखोगे, उसको बार बार पढ़ोगे, रिवीजन पे बहुत फायदा देगा वो चीज़, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। अगर हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, एक बार पढ़ के बना लेना और पढ़ते रहना, ठीक है। ये लाइन जरा पढ़ो और उसका मीनिंग समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ओड पावर यहाँ है और यहाँ, तो इनका कोफिशिएंट 1 और 11 है, उनका सम सेम हो किसके जैसा, इवन पावर ये है, ये जो कांस्टेंट है ना ये भी इवन पावर में है क्योंकि इसमें x⁴ है, 6 + 6 के बराबर है। अगर ये दोनों चीजें बराबर होती हैं
तो हमेशा उसमें x+1 फैक्टर होता ही होता है। तो x+1 को 0 रखेंगे, -1 मिलेगा। -1 मिलेगा तो आगे के फैक्टर करने इजी। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे 0 रखो, ऐड करो 1, इसके इंटू इससे -1, 5, इसके इंटू इससे -5, ऐड करो। ठीक है, इसकी इंटू इससे -6, 0। अब क्या करना है, इसकी इंटू एक्स स्क्वायर से, इसकी एक्स से, इसकी 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर करोगे तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, x+2 और x+3 आएंगे, तो दो फैक्टर ये हो जाएंगे और एक x+1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर कभी भी कोई पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल है या इक्वल टू 0 करके कोई इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके केस में अगर a और c को ऐड करूं तो b और d के बराबर हो। याद रखना, a x³ का कोफिशिएंट हो, c x का कोफिशिएंट हो, और b x² का, d कांस्टेंट, अगर ये दोनों बराबर हो तो इस पॉलिनोमियल का x+1 हमेशा एक फैक्टर होगा। ठीक है, ऑड पावर्स वाली जितनी भी टर्म होंगी उनके कोफिशिएंट्स और इवन पावर्स वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उनके कोफिशिएंट्स का सम अगर बराबर आए तो उसका हमेशा एक फैक्टर x+1 होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन उस पर बेस्ड एक और फैक्टर, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्यूबिक वाला पार्ट या हायर पावर वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें बोला है x³ माइनस 8x² प्लस 17x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें जितने भी नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट, इन सबको ऐड करने पर अगर 0 हो जाता है। ठीक है, क्या है, अगर सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px is 0, then x minus 1 always the factor of ये 0 हो। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमने पॉलिनोमियल लिखा है, x³ का कोफिशिएंट देख लिया, ये चीज 0 आ रही है, 0 आ रही है तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x-1 होगा, यानी x की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 है तो x का वैल्यू 1 रखा, x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -10। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे 0 ऐड किया 1 आया, इसके इंटू इससे 1 तो -7, इसके इंटू इससे तो -7, इनके इंटू किया ऐड किया तो 10, फिर 1 की इंटू इससे किया, यहाँ लिखा ये 0, ऐड करने पर 0 हो गया, यही होना चाहिए। x² माइनस 7x प्लस 10, ये बन गया x² माइनस 7x प्लस में 10। इसके फैक्टर करोगे तो x² माइनस 7 को लिख सकते हो 5, x माइनस 2x प्लस में 10, x कॉमन x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके और फैक्टर्स हो जाएंगे, एक x-1 हो गया, बाकी दो ये होंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। इसमें मैंने आपको चीजें बता दी हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले में क्या था कि अगर ओड पावर वाली जो टर्म्स है उनको उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करूं, और इवन पावर वाले यानी bx² और d में x की पावर 0 तो इवन पावर है, इनको ऐड करूं तो दोनों बराबर होते हैं, तो उस केस में x+1 एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा तो आगे का प्रोसीजर ये वाला समझा दिया कैसे होता है। अब इसमें क्या है कि सारी जितनी भी पावर्स लिखी हैं, पूरा जितना भी बड़ा पॉलिनोमियल लिखा है, सम ऑफ कोफिशिएंट उनका सम करने पर अगर 0 आ जाता है तो वहां पर हमेशा एक फैक्टर जो होगा x-1 होगा, या फिर x का वैल्यू एक फैक्टर वहां पर x-1 होगा।
x माइनस वन यानी x की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम बाकी फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। ठीक है, अगर आपको बैच में एनरोल करना है तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। ठीक है, उसमें थोड़ा पास्ट कोर्स चलेगा, जो यूट्यूब पर चल रहा है उससे थोड़ा पास्ट कोर्स उसमें रहेगा, मतलब उसमें थोड़ा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, बहुत अच्छे से पढ़ो और जल्द से जल्द सिलेक्शन लो, यही आप लोगों के लिए कहूंगी। ये कंबाइंड बैच है। ठीक है, अगर आप अलग अलग बैच भी लोगे तो उससे ज़्यादा फीस आपको लगेगी, कहीं से भी लेना, लेकिन कंबाइंड बैच में आपको थोड़ा फीस कम लगेगी और अच्छे से पढ़ाया जाएगा और नोट्स इस तरीके से आपको मिलते रहेंगे, जैसे क्लास यहाँ होगी वैसे आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा सारा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसको वीडियो सेशन को शेयर ज़रूर कर देना।